नमस्कार। राजस्थान के कोटा में मंगलवार को स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कर रहा एक 18 वर्षीय छात्र अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह भारद्वाज ने कहा कि 18 वर्षीय छात्र बिहार के छपरा का रहने वाला था और एक साल पहले कोटा आया था। भारद्वाज ने कहा, मंगलवार की सुबह उन्होंने अपने छात्रावास कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि उनके छात्रावास के कमरे से बरामद एक नोट में कहा गया है कि न तो नीट के दबाव में और न ही उनके परिवार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि बाकी विवरण उसके परिवार की अनुमति के बिना साझा नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा, यह व्यक्तिगत लगता है। इसके साथ ही इस साल राजस्थान की कोचिंग हब ऐसे मामलों की संख्या 12 हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारद्वाज ने बताया कि यह कदम उठाने से पहले छात्र ने अपनी बहन को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा, जिसके बाद उन्होंने छात्रावास के केयरटेकर को फोन करके अपने भाई के कमरे को चेक करने के लिए कहा। केयरटेकर ने छात्र के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा। सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि छात्र कमरे के अंदर लटका हुआ मिला। उन्होंने बताया कि छात्रावास के कमरे में लगे पंखे में आत्महत्या रोधी उपकरण लगा हुआ था, लेकिन छात्र ने फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी को उपकरण के ऊपर लगे लोहे के हुक से बांध दिया। ज्ञात हो कि 2023 में छात्रों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि के बीच जिला प्रशासन ने सभी छात्रावासों और पेइंग गेस्ट आवासों को छात्रों को मानसिक सहायता और सुरक्षा के लिए कमरों में स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने का आदेश दिया था। बता दें कि पिछले साल राजस्थान में कम से कम 23 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 20 कोटा में थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2023 में जिले में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 26 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जो 2015 के बाद सबसे अधिक है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक कोटा में 2022 में 15, 2019 में 18, 2018 में 20, 2017 में 7, 2016 में 17 और 2015 में 18 छात्रों की आत्महत्या से मौत हुई। 2020 और 21 में छात्रों की आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे या तो ऑनलाइन मोड पे थे। कोटा में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते घटनाओं को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त किए जाएं, जो छात्रों को तनाव और दबाव से निपटने में मदद करें। नियमित मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाएं। आत्मरोधी उपाय, जैसे कि सभी छात्रावासों में स्प्रिंग लोडेड पंखों के साथ साथ अन्य उपकरण उपाय जैसे खिड़कियों पर जाली और नियमित कमरा जांच अनिवार्य किए जाएं। इन उपायों की कड़ाई से निगरानी हो और अभिभावक छात्र संवाद, कोचिंग संस्थानों को अभिभावकों के साथ नियमित संवाद सत्र आयोजित करने चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ सकें और समय पर हस्तक्षेप कर सकें। पढ़ाई का दबाव कम करना चाहिए, जैसे कि कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रमों और टेस्ट की तीव्रता को संतुलित करना चाहिए। असफलता को सामान्य करने और वैकल्पिक करियर विकल्पों पर चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके साथ साथ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जैसे आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, जिसमें छात्रों को तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच की तकनीकी सिखाई जाना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप भी जरूरी है। जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय को कोचिंग हब में मानसिक स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। कोचिंग संस्थान का नियमित ऑडिट भी होना चाहिए। सामुदायिक सहायता भी जरूरी है। छात्रों के लिए सहायता समूह बनाए जाएं, जहां वे अपनी समस्याएं साझा कर सकें। स्थानीय समुदाय और एनजीओ को
इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए ताकि आत्महत्या को कम किया जा सके। इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार, कोचिंग संस्थान, अभिभावकों और समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि छात्रों को सुरक्षित और सहायक माहौल मिल सके।